प्रोपगेंडेबाज हैं मोदी जी। दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, अपमानित किए जा रहे हैं, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तब जो सांसदों की एक कमेटी बनाई गई तो उसमें एक कानून आया है। सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ना, सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन को फॉलो करने में ये देखिए मोदी जी प्रोपगेंडा कराते हैं, ये प्रोपगेंडेबाज हैं मोदी जी। और जितने लोग बोल रहे हैं सब प्रोपगेंडा वाले हैं, सब उस सरकार के मिलने वाले हैं। जो रईस है उन्हीं को पता है ये आरक्षण के बारे में, जो गरीब है गांव के लोगों को नहीं पता है। अभी एक महानुभाव बता रहे थे कि हम तो पढ़ने, अरे आपको फ्री खाना, फ्री बुक, फ्री कपड़ा, सब कुछ फ्री मिल रहा है तो आप पढ़ो जाके। उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है और यही दलित के लोगों ने नहीं पढ़ने देते हैं कि पढ़ के अगर ये समझदार हो गए सब तो हमारी वोट खत्म हो जाएगी। 26 जनवरी जहां लोग राष्ट्रीय पर्व मना रहे थे, ऐसे में बीजेपी के मंत्रिमंडल के नेता आलोक तिवारी इस्तीफा दे देते हैं और उनके साथ में कुल 11 मंत्री भी इस्तीफा दे देते हैं। और इसके पीछे की बड़ी जो एक वजह बताई जा रही है कि जो यूजीसी के नए लॉ आए हैं, नए नियम आए हैं, उनकी वजह से उन नेताओं को काफी आपत्ति है और इसको जोड़ भी दिया गया है शंकराचार्य के मुद्दे से। हमारे साथ मौजूद है सर, हम इससे यूजीसी के मुद्दे पर बात करेंगे। पत्रकार महोदया, यूजीसी जो आया है वो 100% जो है हम लोग स्वागत करेंगे। आप ये बताइए, जो लोग सदियों से प्रताड़ित कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, अब एक कानून आया कि कोई किसी को प्रताड़ित न करे, न अपमानित करे और जो है सब लोग रहे। अब जो लोग आदत बन गई थी अपमानित करने, प्रताड़ित, उनको दर्द हो रहा है। जब आप अपमान नहीं करेंगे तो आपके ऊपर वो कानून काम नहीं करेगा यूजीसी का। और ये रोहित वेमुला कांड एक हो गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि 116% जो है दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, अपमानित किए जा रहे हैं। तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, तब जो सांसदों की एक कमेटी बनाई गई तो उसमें एक कानून आया है कि किसी भी पिछड़े और दलित जो है छात्र को कोई अपमानित न करे, नहीं तो दंडित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में 45 यूनिवर्सिटी देश में केंद्रीय हैं, उसमें एक दलित केवल कुलपति है और 5 ओबीसी के हैं और सब सवर्ण के हैं। तो आप ये बताइए कहाँ न्याय मिल पा रहा है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती में पिछड़े और दलितों के लिए कह देते हैं नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, और वो उसके बाद सवर्णों की भर्ती कर लेते हैं तो उनका हक भी मार रहे हैं। आप ये बताइए, इतने नहीं है, जो छात्र रिटन में अच्छा नंबर लाते हैं और प्रैक्टिकल में उनका नंबर कम कर दिया जाता है। तो ये अन्याय अत्याचार हो रहा था तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नियम बनाया कि किसी के साथ अगर इस तरह का कार्य होता है तो जो कार्य करता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो अपमानित करेगा, प्रताड़ित करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो लोग अगर प्रताड़ित नहीं करेंगे, अपमानित नहीं करेंगे तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है आखिर? सर, मुद्दा ये है कि उन्होंने ओबीसी को भी जोड़ दिया है एससी एसटी के साथ में, लेकिन बच्ची कैटेगरी कौन है? जनरल कैटेगरी। डायरेक्ट आपको नहीं लगता सिर्फ उसी को निशाना बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं, ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा है कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे दिव्यांग, चाहे आंख का हो, चाहे पैर का हो और चाहे हाथ का हो, जैसे। और अगर जनरल कैटेगरी से हो, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कोई झूठा मुकदमा, कोई झूठी एक तरीके से अफवाह फैला दे तो उस पे क्या होगा? अभी भी आपको बता दे, कुलपति और जितने प्रोफेसर हैं वो सब सवर्ण के हैं, तो वो जांच पड़ताल करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, अगर आप हमें अपमानित नहीं कर रहे हैं, हमें जो प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। केवल ये हो हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं ये कानून वापस लिया जाए, लेकिन अभी तक तो कह रहे थे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। क्या पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है? अब आप हिंदुए के हो क्या, हिंदुए के अपमानित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा? जब कानून बन रहा है तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, कोई फॉरवर्ड का या निसवर्ण का कोई हो हल्ला नहीं कर रहा। तो ये बताइए कि जब उनका हक मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, तब नहीं बोल रहे हैं। केवल एक कानून से आपको
दर्द होने लगा है, आपको दिक्कत होने लगी, वो भी कानून ऐसा नहीं है। उसमें ये है, हम लोग भी चाहते हैं कि कोई सामान्य सवर्ण समाज का भी कोई बच्चा है वो अनायास यानी निर्दोष को न प्रताड़ित किया जाए, लेकिन जो दोषी हो उसे बख्शा भी न जाए। तो ये मांग है और ये कानून बना है। आज यही लोग कहते थे ना कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को तो भगवान भी मान रहे थे, तो जब भगवान ने बिल पास कर दिया है तो किस बात का दर्द हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे? और ये बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है। आज इसको ये हो रहा है कि हमारा जो हक मारा जा रहा है। आप ये बताइए, अब तक सारा ब्राह्मण समाज आगे बढ़ के कहता था कि मोदी योगी भगवान स्वरूप है। जब प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ और उनके बटकों का जो है शिखा घसीट घसीट के मारा गया सनातन धर्म में, तब आप लोगों को जो है लग रहा कि अब अपमान हो रहा है। और जब मंदिर मस्जिद की खुदाई हो रही थी तो आप लोग खूब खुश हो रहे थे कि उनकी कब्र खोद दी गई। अब तो ब्राह्मण लोग हमसे कह रहे हैं कि हमारी तो कब्र खोद दी गई। अरे भैया, आपकी क्या कब्र खोद दी गई? आप लोगों को तो सौदा किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो कब्र कैसे खोद दी गई? लेकिन ब्राह्मण समाज और सामान्य वर्ग के लोग इतना दुखित हो गए हैं कि अब कह रहे हमारी कब्र खोद दी गई, जबकि यह दाह संस्कार होता है ब्राह्मण समाज का, हिंदू समाज का। तो ये बौखला गए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सवर्ण समाज के भी जो निर्दोष हैं, जो अपमानित नहीं करेंगे, उनके ऊपर एक कानून नहीं काम करेगा। जो लोग दलित और पिछड़े लोगों को और ईडब्ल्यूएस वालों को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और यहाँ तक कि रोहित बिमला को जैसे इतना अपमानित किए को आत्महत्या कर लिए, तो विश्वविद्यालय कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक कानून बना रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। तो इसका हम लोग 100% स्वागत करते हैं। चूंकि 116% अपराध विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में बढ़ गया था, इसलिए ये रोक लगाना बहुत जरूरी है। चूंकि अभी तक तो हम लोग कहते थे हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात का करो विदाई। तो ये दर्द क्या हो रहा है? ये तो जात पात का विदाई है एक तरह से। आप अपमानित नहीं करेंगे तो हम आपका और सम्मान करेंगे, आप हमको प्रताड़ित नहीं करेंगे तो हम आपका और सम्मान करेंगे। तो ये कानून तो जोड़ने का काम करेगा, इसका हम 100% स्वागत करते हैं। जी, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो कानून आया है यूजीसी की तरफ से, ये पूरी तरीके से एक तरीके से जातिगत जो भेदभाव फैल रहा है उसको कम करने के लिए बनाया गया। लेकिन मैं सर से जानना चाहूंगी कि ये कानून जिस हिसाब से लागू होने वाला है वो कितने प्रतिशत सही है? देखिए, तुलसीदास ने एक रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी कि विकृतियां जो है मनुष्य को अंधा बना देती है। उन्होंने कहा कि जिनको प्रभुदार उड़ दुख देना अता की मत आगे हरलीना। कारण ये है कि उस कानून का कोई विरोध नहीं करता। अब कानून के रचना में जो कमेटी की भूमिका है, जो कमेटी की मंशा है, जो कमेटी को गाइडलाइन मिला है, हम निश्चित तौर पर यह मानते हैं कि कमेटी द्वारा जो प्रायोजित इनकी बिल होगी, ये निश्चित तौर पर, जैसा कि मेरे भाई कह रहे थे कि सवर्णों को बड़ा लग रहा है। अब देखिए, मैं चूंकि बहुत आपके चैनल पर एकदम सफाई के साथ अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि सवर्णों पर ही आजादी से लेकर के आज तक हमला होता है। पूरे डाटा को देख लीजिए, जमींदारी उन्मूलन सवर्णों का हुआ है। आजादी की लड़ाई में 85% लोग केवल सवर्ण थे, जो जिनको फांसी दी गई, जिनका घर डायनामाइट से उड़ाया गया, जिनको जो है जेल में तन्हाई दी गई। आज जब वतन में बहार आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। कारण यह है कि मैं उस बिल का विरोध नहीं करता। बिल के पीछे उस बिल का संचालन करने वाला जो टीम है वो बदला से प्रेरित न हो, वो जलसी से प्रेरित न हो, वो द्वेष से प्रेरित न हो, वो डर से प्रेरित न हो, निष्पक्षता से हमारे विधा का मर्यादा को रखते हुए समाज के रचना में निष्पक्ष हो करके अपना पक्ष देश के पटल पर एक्सप्लेन करना चाहिए उस कमेटी को कि हमारी
जो एक गाइडलाइन हमको मिली थी, जो हमने कानून की रचना की है, ये समाज के रचना में, शिक्षा के रचना में, बच्चों के विकास के रचना में, विकलांग के रचना में, असहायों को रचना में, जो सामाजिक विपन्नता के श्रेणी में आते हैं उनके रचना में ये कानून समाज के हर तबके का मदद करेगी। तो कानून तो ऐसी होनी चाहिए। हम आजाद भारत में हैं, अब न कोई राजा रह गया न कोई रंक रह गया। राजा का एक ही वोट का अधिकार है और रंक का भी एक ही वोट का अधिकार है। तो कानून पूर्वाग्रह से प्रेरित क्यों? अब पूरे देश में अगर एक दलित करोड़पति है तो एक ठाकुर भी करोड़पति है, एक यादव भी करोड़पति है, एक पटेल भी करोड़पति है, एक कुशवाहा भी करोड़पति है। तो अब भेदभाव क्यों? कारण यह है कोई ऐसी कौम नहीं है जिसके आईएएस न हो, जिसके आईपीएस न हो, जिसके पीसीएस न हो, जिसके पीपीएस न हो। सारे समुदाय के जो भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता है उसका सम्मान करते हुए हर बिरादरी को संविधान ने समानांतर अधिकार दिया है। आप समानांतर पढ़िए, आप समानांतर नौकरी करिए, आप समानांतर वोट दीजिए, आप समाज के रचना में समानांतर भूमिका निभाइए। अब इसमें कहां से दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड आ जाता है? कारण ये है कि हम इसलिए दलित मानते हैं, इसलिए हम सवर्ण मानते हैं कि द्रौपदी का चीर हरण करते रहेंगे, समूह दलितों के नाम पर बनाएंगे, समूह सवर्णों के नाम पर बनाएंगे, समूह जो है बैकवर्डों के नाम पर बनाएंगे, समूह जो है माइनॉरिटी के नाम पर बनाएंगे और भारतीय संविधान को तार तार करेंगे, समाज को बांटेंगे, तोड़ेंगे, गिराएंगे। ये हमारी जब मंशा होगी तो कोई भी कानून जो है देश का मदद नहीं कर सकता। और कोई दूसरा सवाल है तो पूछ लीजिए। जी मेरा सवाल है कि अभी बरेली के पीसीएस थे अलंकार अग्निहोत्री जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका भी मसला यही था कि यूजीसी पे जो हुआ और शंकराचार्य पे जैसे बयान आए उनको वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण लगे। तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी? देखिए, शंकराचार्य सनातन की पहचान है, शंकराचार्य समाज की मर्यादा है, शंकराचार्य समाज का पथ प्रदर्शक है, शंकराचार्य समाज को सद्भाव के ताना बाना में बांध करके समाज को सही दिशा, सही पथ का अग्रसर दूत है। तो उनका मैं सम्मान करता हूं। निश्चित तौर पर जो शंकराचार्य के साथ ये वर्तमान सरकार ने की है, एक बार एक और सरकार अखिलेश जी की सरकार ने किया था 2015 में, यही शंकराचार्य के ऊपर लाठी चलवाया गया था। लाठी चलाने के बाद अखिलेश सिंह जा करके उसी शंकराचार्य के चरणों में गिर गए और कहे कि गुरुवर हमसे गलती हो गई है, आप हमको माफ कर दीजिए। उन्होंने माफी मांगा, अखिलेश जी का कद बढ़ गया। ये काम जोगी जी भी कर सकते हैं, लेकिन जोगी हैं, बाबा हैं, ये करेंगे नहीं। आज जो रड लचक नहीं सकता वो रड टूट करके निश्चित खंड खंड हो जाएगा। ये मेरा मानना है, यही नीति का मानना है, यही पॉलिसी का मामला है। रह गया सीखा चाणक्य का धनानंद ने उखड़वाया था, तो धनानंद का उसे सीखा के आधार पर धनानंद के राज्य के साथ सब कुछ, उनका इतिहास भूगोल मिट गया। आप भी सीखा पकड़े हैं तो निश्चित दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। और कोई हो सवाल तो आगे। एक सेकंड जी एक सेकंड आप हमारा कहने का एक मिनट, हमारा ये कहने का मतलब है आईसीजी कानून आ रहा है, जा रहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जाति जनगणना हो जाए तो जाति जनगणना में न हिंदू को खलने वाला न मुसलमान को खलने वाला, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। रह गया सवाल, क्या योगी जी का मामला है, क्या शंकराचार्य जी का मामला है? क्योंकि हम मुसलमान आदमी किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जब विचार देने की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम से अलग हटकर इंसान बन के आपको क्या लगता है किसी एक विशेष कैटेगरी को, एक वर्ग को निशाने पे रख के ऐसे नए कानून बनाना कितना सही हो जाता है?
इसकी हम घोर कोई गलत काम है उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हर हर मोदी घर घर मोदी, तो सबके साथ हुआ रह गया है। ICG बिल मतलब जो है सरकार जो लाई है उसका जो है हम स्वागत करते हैं, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। अभी तक जो नियम आए तो तब लोगों को दर्द नहीं हुई, अब ये नियम आया तो क्यों दर्द हो रहा। और ये हम आपको बता दें, इस संसद के अंदर हमेशा स्वर्गीय तो मोहतरम हमारे असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि बाबा साहब के संविधान पे हम हाथ रखते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं, और छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो हिंदू हो मुसलमान हो सब हमारे भाई हैं। तो हम किसी को जो है अगर हिंदू की लड़की आप हैं तो हमारी बहन है, हमारी बहन है तो वो भी हमारी बहन है। ये देश जो है विचारों सिद्धांतों से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, और यहाँ पर जो आज की डेट में भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है, इंसानियत का सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है। और जितने जो है भेदभाव होगा उतने जो है दूरियां लोगों की बढ़ेंगी, इसीलिए जो है विदेशी ताकतों को मौका मिलेगा। यही हमारा कहने का मकसद है। और जो भी हो दादा ले लीजिए। क्या करना है जी, आपको पता है कि ये जो UGC आया है इसके बाद एक बड़े अधिकारी हैं जो इस्तीफा देते जा रहे हैं, फिर वो चाहे बीजेपी के मंत्री हो या फिर PCS अधिकारी हो या फिर अभी अयोध्या के एक GST कमिश्नर हैं, उन्होंने भी प्रशांत सिंह, उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, वो अपनी पत्नी से फोन कॉल पर रोते हुए बात कर रहे हैं कि बाबा का अपमान हुआ, जिस थाली में मैं खा रहा हूँ उनका अपमान मैं कैसे सह सकता हूँ, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इस देश चलता है तो सुप्रीम कोर्ट है ना, इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ना, सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन को फॉलो करने में ये देखिए मोदी जी प्रोपगेंडा कराते हैं, ये प्रोपगेंडेबाज हैं मोदी जी, और जितने लोग बोल रहे हैं सब प्रोपगेंडा वाले हैं, सब उस सरकार के मिलने वाले हैं। विपक्ष में देखिए राहुल गांधी के छोड़ के, मैं राहुल गांधी से सहमत हूँ, मैं भी JPI पार्टी का नेता हूँ, जनता पार्टी राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए साजिश किया गया है। यहाँ जो अभी राय साहब ने बोला है गलत बोल रहा है। आज देश में सबसे बड़ा प्रोपगेंडा नहीं चलेगा, देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, देश में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीबी घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको कौन रोक सकता था? मोदी जी की क्या औकात है उसको लागू न करेंगे? किसी की औकात क्या है? पूरा देश में विरोध हुआ, मंडल कमीशन का लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ? देश में विरोध हुआ, तमाम कानून का विरोध हुआ, जरूरत हुई इनके सरकार के खिलाफ कानून आए तो 142-43 में गए। तो ये मोदी जी कुछ भी नहीं है, वो कानून है। देश में एक व्यक्ति को अधिकार ने बाबा साहब ने संविधान में दिया है, एक व्यक्ति को राइट दिया है, वो राइट था उसका और फंडामेंटल राइट था, उसको रोक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी यदि चेतेंगे नहीं विपक्ष का नेता तो देश में फिर गुमराह पैदा करेंगे, और उनके जो राजनीति को समर्थन करने वाले हैं वो भी इस समय दिग्भ्रमित हो गए हैं। जातिवाद धर्मवाद इससे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला प्रियम्बल है, एनिलिशन आपका जातिवाद का उच्छेद, उसमें बाबा साहब का यही गांधी जी से मतभेद था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्री, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सब लोग कह दिया, देश का दिया। दूसरी बात, ये प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है, ये मोदी द्वारा प्रोपेगेंडा कराया जा रहा है कि मोदी को गरीबों का वोट मिले, मोदी को निराशावादी लोगों, गरीबों का सहानुभूति लेना चाहता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसकी तो सारी वोट बीजेपी को ही पड़ती है। जनरल कैटेगरी की वोट चाहे किसी की वोट, बीजेपी केवल RSS है। जनरल कैटेगरी में वे लोग हैं जो अनमैरिड हैं, जो मलाई खाते हैं, जिसको RSS कहते हैं। जनरल कैटेगरी में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीब हैं, दुखी हैं, उनके साथ बड़ा इंजस्टिस है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। वो आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका बहुत गरीबों में चलती है। ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी जो RSS के लोग हैं, जो पोप से बड़ा है। अब लोग शंकराचार्य बनाते थे, इस समय शंकराचार्य तो पोप हो गया है, वो RSS का वो जो हेड है वो पोप है। उनको मानते हैं शंकराचार्य जी को? शंकराचार्य जी को जो लोग मान्यता है, जो अंतःकरण में है, जैसे हम लोग आदमी हैं तो हम लोग मानेंगे, लेकिन ये अंतःकरण का हमारा चीज है, इसको हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन जो पोप है, जो प्रोपेगेंडाबाजी कर रहा है, मोदी एक असफल प्राइम मिनिस्टर है, और इसको अब जितने कांग्रेसी हैं वो उनके पास हिम्मत नहीं है कुछ के खिलाफ बोलने की। राहुल जी के दिशा को जो विपक्ष का हमने कॉम्पिटेंट विपक्ष के लीडर को पैदा किया, इस देश ने पैदा किया 2024 में। मोदी को बताया कि तुमसे जवाब पूछा जाएगा सवाल,
लेकिन अब कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, मोदी पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है केवल मीडिया को लोगों से, और मोदी कोई नहीं है इसमें। क्या मोदी का इसमें क्या क्लियर है? राहुल गांधी को जनता नकार क्यों रही है? बिहार बनाई 100 MP यदि जिताई है तो नकारा है जनता। जनता कह रही है कि हिंदुस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन राज साहब जैसे लोग जो अभी राहुल गांधी की आवाज को दबा रहे हैं इस मंच से, राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। आज मैं घोषणा करता हूं यहां से, कोई ताकत नहीं है संघ बिक जाए जो उसके पोप बिक जाए, राहुल गांधी अगला प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। यहाँ से मैं घोषणा करता हूँ। नहीं, ये तो बहुत पहले से एक घोषणा बहुत लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर एक कांग्रेस का ही योग्य हो, एक योग्य व्यक्ति हो कांग्रेस का। अब आप बोल लिए बहुत गड़ा गड़ के बोल चुके हैं, अब हमें भी बोलने दीजिए। बहुत अभी देखिए यहीं पे एक बात हो रहा था, एक जन बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर सवर्ण है, तो आप प्रभोग करेंगे, मुट्ठी भर सवर्ण है सब क्या कर लेंगे सब, और उसके बाद अगर सवर्ण कुछ बोल दिया तो आप कहोगे कि हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप प्रभोग करते हो। आपको अभी कानून लागू नहीं हुआ तभी आपकी आवाज ऐसी हो गई, जिस दिन कानून लागू हो जाएगा उस दिन आप क्या करेंगे? और उसके बाद कहते हैं सवर्ण ऐसे बोलते हैं, एक सवर्ण ने अगर कुछ गलत बोल दिया आपको बड़ा बुरा लग जाता है। यही डिबेट में यहीं पे 10 दिन पहले कोस के मोदी को गाली देता था, कोस के गाली देता था, आज मोदी का बड़ा तारीफ कर रहा है। सवर्ण हाथ तो कैसे कांप रहा है, सवर्ण मुट्ठी भर है क्या कर लेंगे सब। अभी उसको टेटुआ दबा देगा आदमी तो बोलेगा एक दलित को मार दिया, यही बोलेगा ना, दलित को मार दिया। लेकिन तुम दलित होके गाली क्यों दे रहे हो? हम तो तुमको गाली नहीं दे रहे हैं भाई, हम तो चाह रहे हैं पढ़ो लिखो। आप देखिए चाणक्य ने मौर्य जी को आगे ले जाके कुर्सी बैठा कसम खा के, एक मतलब वो राजा था ना, उसको उठा के बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो ये जो मोदी जी कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम देखिए कोई बड़ा ऊपर बैठा हुआ जस्टिस सही नहीं करता है, नीचे के जो लोग हैं वही बताते हैं कि आप एक जस्टिस सही नहीं कर रहे हैं, तो उस पर हम आवाज उठा रहे हैं कि आप देश को बांट रहे हैं, राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना नहीं रहे हैं आप, अब इसमें बांट रहे हैं, कहीं लड़ाई ना हो जाए, कल को लोग गाली दे के चालू ना हो जाए और लड़ाई ना हो जाए। इससे हम मोदी जी को आगाह कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि मोदी जी एकदम सही सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री तो सही जनता बता रही है कि ब्राह्मण और सवर्ण बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इससे हानि। क्या लगता है बीजेपी में एक नया चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ, ये मोदी से ज्यादा फेम बटोर रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए क्या ये साजिशें बीजेपी के अंदर ही रची जा रही हैं? हो सकता है। देखिए कोई भी व्यक्ति राजा महाराजा में देखिए अहिल्याबाई कितनी होलकर थी, कितनी बड़ी नेत्री थी, लेकिन उनको दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। अपने ही घर के ही लोग, अपने ही अंदर के लोग ही दबाना। अगर योगी आदित्यनाथ जी जिनका कोई परिवार ही नहीं है, उनका तो परिवार है, वो तो छोड़ चुके हैं ना, उन्होंने तो छोड़ दिया, इन्होंने अपनी बान इन्होंने तो एक सन्यासी व्यक्ति हैं, ये देश के लिए काम करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम करे, जैसे बहन मायावती जी थी, वो एक अच्छा काम करती थी, है ना, लेकिन उनकी नीतियां गलत हुई, ब्राह्मणों ने उनको छोड़ दिया, सवर्णों ने उनको छोड़ दिया। अगर आपकी नीति साफ नहीं होगी, अगर आपका नीति जो बनाते हो और नीयत साफ नहीं होगी तो कभी देश सक्सेस नहीं होगा। मोदी जी की नीयत साफ नहीं है, वो देश में सवर्ण वर्ग से SC ST करना चाह रहे हैं, दलित करना चाह रहे हैं, और इस तरह से लड़ाई हो जाएगी और विश्वविद्यालय में और ज्यादा लड़ाई होगी। मैडम ये सोच रहे हैं कि लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई होनी है, 100% होनी है, रुकने वाली नहीं है। इतना चाहे कितना भी कानून बना, ये लड़ाई होती ही रहेगी। अगर इसको चाहे तो आर्थिक आधार पे लोगों को बढ़ाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। जो रईस है उन्हीं को पता है ये आरक्षण के बारे में, जो गरीब है गांव के लोगों को नहीं पता है। अभी एक महानुभाव बता रहे थे कि हम तो पढ़ने, अरे आपको फ्री खाना, फ्री बुक, फ्री कपड़ा, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो आप पढ़ो जाके, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। और यही दलित के लोगों ने नहीं पढ़ने देते हैं कि पढ़ के अगर ये समझदार हो गए सब तो हमारी वोट खत्म हो जाएगी, हम नहीं कुछ बन पाएंगे। जो समझदार है ना वही इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जानते ही नहीं, उनको आरक्षण के बारे में पता नहीं, वो क्या लड़ेंगे। लेकिन सवर्ण समाज बता रहे हैं घूम घूम के कि तुम्हारा अधिकार है और तुम पढ़ो, तुमको फीस नहीं मिलेगा, तुमको कॉपी किताब भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जाके पढ़ो। लेकिन ये दलित के लोग ही अपने बच्चों को नहीं बताना चाह रहे हैं कि ये पढ़ें लिखें, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चे जाके स्विट्जरलैंड पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जाके UK में पढ़ेंगे, लेकिन एक गरीब दलित का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, उसको नहीं पढ़ने देंगे। अरे बहुत तुम पैसे वाले हो गए, उनको आगे बढ़ाओ ना,
आगे बढ़ाओ, उसको आगे लेके जाओ, हम बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको आरक्षण चाहिए, गरीब को नहीं चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इसका हम पुरजोर खंडन करते हैं। और यूजीसी बिल को वापस लेने की ऑलरेडी एक धोपा गया है सर पे, एक और न देश में लाके सत्यानाश न कर दें। इससे हम इसका खंडन करते हैं। अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी इसका कड़ी विरोध करती है। धन्यवाद। क्वेश्चन बताइए अपना आप। यूजीसी के बारे में पता है आपको? यूजीसी नियम जो आए हैं जिनमें एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने देखा 2014 के बाद जब से मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से एक कानून केंद्र सरकार ला रही है और सब कानून सरेआम देश विरोधी निकल रहा है। केवल जो किसान का आंदोलन था, जब उस पे सरेआम 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनसे बात करने का काम नहीं किया। जब लगा कि देश में अब हम लोग पास नहीं हो पाएंगे, जो किसानों की जमीन को खरीदने का उनका सपना था ये अधूरा हो गया, तब जाकर के उन्होंने कानून वापस लिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई एक भी कानून वापस लेने का काम नहीं किया है। और उसमें आपका ये यूसीजी जो है, कहीं ना कहीं ये सब जो वादा करके, काला धन लाने का वादा, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जो वादा करके ये सरकार बनी थी, उस पर फेल है। कहीं ना कहीं ये अलग तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, आपस में देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल लाए हैं। और जब से आया है ये बिल, तब से पूरे देश में एक अलग माहौल बन गया है। इनको बेरोजगारी को रोजगार नहीं देना है, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो बैसाखी वाली सरकार है, इससे ये पूरी तरह से भयभीत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य पे हमला करवा रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार सबके लिए विरोधी है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, हर आदमी परेशान है। और ये सरकार जब हटेगी तभी खुशहाली और विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश को एक अच्छी गति मिलेगी। पहले बीजेपी की तरफ से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती थी और कहते थे सारे हिंदू एक हो जाओ, आरएसएस का भी यही नारा था। अब जो नया लॉ आया है यूजीसी की तरफ से, उससे तो लग रहा है कि हिंदुओं को भी बांटने की राजनीति चल रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मोदी जी जो यूजीसी बिल लेकर आए हैं, मैं समर्थन करता हूँ पूरी तरह से। हाँ। क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये जो आज का ये फीडबैक रोड पे दे रहे हैं, या उनके पिताजी होंगे, किसी के भाई होंगे, हाँ। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी में जाके पता किए हैं? हाँ। उन बच्चों से जो एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उन पर क्या अत्याचार, जाति सूचक गालियाँ दी जा रही है, जाति सूचक मतलब अपमानित कर रहे थे। क्या उनसे क्या कभी कोई मीडिया गई वहाँ पे फीडबैक लेने की, भाई आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा चल रहा माहौल? नहीं गई, कोई मीडिया अभी तक नहीं गई। रोड पे चल रही है मीडिया। और मोदी जी जो लाए हैं बिल ना, एक सीधा संदेश दिए हैं समानता का, एकता का संदेश दिए हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। अगला कदम हमारा हिंदू राष्ट्र होने वाला है। नियम सही है, लेकिन इसको लागू करने का तरीका कि कोई जुर्माना देके पहले हो जाता था कि आप बच जाएंगे, या फिर उस पर जांच बिठाई जाती थी। डर वही लोग रहे हैं। हाँ। अगर हमारे अंदर मानवता है, समानता है, तो कोई ऐसे ओबीसी एसटी वाले के फर्जी में केस कर देंगे? ऐसे तो है नहीं। जब तुम उनके पर अत्याचार करोगे नहीं, तो कैसे वो लोग करेंगे केस? करीबन 1700 से ज्यादा मामले आते हैं एक साल में कि ऐसे कई फर्जी केस कर दिए जाते हैं, जब झूठे मुकदमे SC ST एक्ट का फायदा उठाकर लोग लगा देते हैं। कहीं कहीं ना वो अपमानित होते हैं, कहीं ना कहीं वो सर्वल समाज के लोग किए होते हैं गलती। हाँ। ठीक है, इसलिए लाया गया है। ऐसी सरकार तो बैठी नहीं है। जब जांच होती थी, आप सुनिए, जब जांच होती थी तब 1700 ऐसे नकली केस हो जाते हैं। अब तो जांच भी नहीं होगी। अब सोचिए कितने केस आ जाएंगे ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कह रहे हैं सीधा समानता, मानवता वाला सोच रखो ना, समानता वाला सोच रखो। होगा ही नहीं। इंसान को इंसान समझो, वो भी तो इंसान है। ST OBC वाले तो भी इंसान है। उनको छुआछूत का बीमारी के बाद बताओगे, भेदभाव करोगे, ठीक है भाई दूर बैठो, भाई यहाँ ना बैठना, मेरे कदम है। तो अगर उनको बगल में कुर्सी पर बैठाओगे तो कहाँ पे ऐसा होगा? जब तुम कुर्सी पे नहीं बैठाओगे उनको, तो वहाँ जमीन पे बैठाओगे। ये बातें काफी पुरानी हो गई। आप ये बताइए, अगर किसी के पूर्वज ने ऐसी कोई चीज की है तो उसकी जो जिम्मेदारी है उनके बच्चों को, आज की पीढ़ी को लेनी पड़ेगी। देखिए ये कानून देखो, वहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री है बहुत मतलब उच्च बुद्धिजीवी हैं, वहाँ ऐसे नहीं बनाए हैं।
और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये प्रधानमंत्री जी का नहीं है। कहीं ना कहीं अत्याचार को सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये आया हुआ है। मोदी जी नहीं लाए हैं ये बिल, ठीक है। तो बाबा बाबेश्वर की बात मानिए, समानता लाइए, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और अभी जो मुसलमान के कहते हिंदू मुस्लिम हो रहा था, भैया हमको मुसलमान को भगाना है यहाँ से, समझ रहे हैं, यहाँ से सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो समानता लाइए। ये बिल जो 20% वाले आज विरोध कर रहे हैं ना, समर्थन करिए। और नहीं करेंगे तो अगर आज ये विरोध कर रहे हैं, कल की डेट में यही 80% वाले विरोध करना सड़क पर उतर गए, तब फिर कहाँ जाएगी सरकार? ये तब तो मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। वो भी तो ओबीसी समाज से आते हैं ना। अगर आज कह रहे हैं 50 सांसद जा रहे इस्तीफा देने, अभी न्यूज में आई है 50 सांसद मोदी जी के इस्तीफा देने वाले जो सड़ो समाज के हैं। तो अगर 80% वाले जनता उतर गई सड़क पे, लड़ा तो दिए हैं मोदी जी, चलो मान लेता हूँ लड़ा दिए हैं, ठीक है। अगर वो सड़क पे उतर गए तो मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो भी तो ओबीसी समाज से आते हैं। तब तो प्रधानमंत्री की कुर्सी गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी गई तो फिर बैठेगा कौन वहाँ पे? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, फिर से चुनाव होगा, फिर तो कोई ओबीसी पिछड़ा माइनॉरिटी का बनेगा प्रधानमंत्री। तो समानता लाइए। मैं तो कहता हूँ ये विरोध करना बंद करिए, उनको भाई समझो, ठीक है, गले लगाइए। ये सब रिजर्वेशन जैसे पहले भी कितने फायदे मिल रहे हैं। हाँ। डर वही रहा है जो गलत करेगा, डर वही रहा है जो गलत करेगा, सीधी बात है। जो नहीं गलत करेगा वो डर, उसको डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, यूजीसी का जो नया नियम आया है और उसमें पहले SC ST थी, अब OBC को भी जोड़ दिया गया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि OBC को भी वही अधिकार मिलेगा कि उनपे अगर कोई अपमान होता है उनका, तो बिना जांच के सवर्ण के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? असल में ये भाजपा का और जो NDA का कुचक्र है इस समय, ठीक है क्या कि इनको जो लोग 100% वोट देते हैं, अपर कास्ट, ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, कायस्थ है, ठीक है, ये लोग वोट देते हैं। हाँ। लेकिन इनके विरुद्ध अगर ये कुचक्र रच रहे हैं, हाँ। अरे ये एक नियम बनाओ UGC के माध्यम से कि कोई भी किसी को, ठीक है, अगर परेशान करेगा, अरे ब्राह्मण थोड़ी परेशान करता है, ठाकुर थोड़ी परेशान करता है, या अपर कास्ट किसी को परेशान नहीं करता। ये बनाओ कि जैसे हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है, कोई किसी को रैगिंग नहीं कर सकता है। अगर कोई सीनियर है, जूनियर पढ़ने आया है, तो उसको गले लगाए, उसका सम्मान करें कि बेटा पढ़ने आए हो, ठीक है, और हमसे कोई अगर मदद हो तो हम मदद करेंगे। ये होना चाहिए, ये शिक्षा देनी चाहिए भारत सरकार को। लेकिन नहीं, एक पता नहीं कौन सी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सरकार की। मैं सपोर्ट इनका करता था, लेकिन इस मुद्दे पे मैं इनका बहुत बड़ा विरोधी हूं कि अपर कास्ट के लिए या सवर्ण के लिए ये कौन सा कुचक्र लेके आए हैं और क्यों लेके आए हैं कि अरे सबको के चाहे बैकवर्ड हो, SC हो, ST हो, हमारे साधु संत एकता की बात कर रहे हैं और कथावाचक एकता की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, ठीक है, लेकिन ये हिंदुओं को आपस में लड़ा दे रहे हैं। जब बात जनरल कैटेगरी की आती है तो धारा 370 और सनातन का चूरन पकड़ा दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं कहूंगा। धारा 370 भाजपा ने हटाई, बहुत अच्छा किया, किसी की औकात नहीं थी, ठीक है। और भी चीजें हैं हटाई, मैं उसका समर्थन करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं UGC बिल का विरोध करता हूं। जो पुराना भी था उसको भी खत्म करो, ये बिल ही होना ही नहीं चाहिए। सबको समान अवसर दो, सबके साथ में के भैया, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, वाल्मीकि हो, खटिक हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब आपस में पढ़ो लिखो। तुम सीनियर हो, अपने जूनियर अगर खटिक आता है, वाल्मीकि आता है या मुस्लिम आता है, सब लोग साथ में रहो। सीनियर अपने जूनियर को पढ़ाए लिखाए, अपने गले लगाए भाई, ठीक है। ऊपर नीचे कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, सब बराबर हैं, सब कास्ट के बराबर हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक साथ रहना है, पढ़ना है, लिखना है, खाना है, ठीक है। इसलिए ये बिल जो पहले था उसको भी खत्म करो, जो नया आया है इसको भी खत्म करो। समानता लाओ, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, सब एकता लाओ, और कुछ नहीं है। और नहीं तो
जिस तरह से हमने सरकार बनाई है, हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, यही कहता हूं। जी यहाँ पे मैं मौजूद थी, कई सारे लोगों से हमारी बात हुई। यूजीसी बिल के कुछ लोग सपोर्ट में दिखे हैं तो वही लोग इसकी कुछ लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यूजीसी ने अपने नियमों पर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया है कि वो ये बिल वापस लेने वाले हैं। लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जल्द ही जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है यानी योगी सरकार इस बिल पर सुनवाई करने वाली है और इसका कोई ना कोई कंक्लूजन हम सभी को देखने को मिलेगा। मैं प्रियांशी मिश्रा, कैमरामैन सुमित के साथ, कंटाप न्यूज़।